हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लूसेंट के भारतीय संविधान के जो 500 एमसीक्यूज की सीरीज हमने शुरू की थी, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 5 डिस्कस किया था। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट कर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण दिया गया है? तो किस अनुसूची में दिया गया है ये? चौथी अनुसूची में। याद रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो किस एक्ट के द्वारा किया गया था ये? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था भारत का प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था ये? वायसराय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? तो किस मामले में कहा था ये? मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा एक व्यक्ति कितनी तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो कितनी तरह से प्राप्त कर सकता है ये? 5 तरह से। और कौन कौन सी हैं ये? तो देखिए, पहला है इसमें जन्म के आधार पर, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है प्राकृतिक, और पांचवा है आपका क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र यानी कि भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो किसे दी जाती है ये? संविधान के भाग 3 को। और जो संविधान का भाग 3 है, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और जो मौलिक अधिकार हैं, इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था ये? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो किस में उल्लिखित है ये? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किसने नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो किसने कहा है ये? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान है? तो किस में है ये? अनुच्छेद 40 में। और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नए राज्यों का प्रवेश या गठन, संसद में गणपूर्ति और राजभाषा का प्रयोग आदि को किस बहुमत के द्वारा संशोधित किया जाता है? तो किस बहुमत के द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है। तो देखिए, जो संविधान संशोधन होता है उसमें 3 तरह के संशोधन होते हैं। पहला है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की उपस्थिति। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ये किससे संशोधित किया जाता है? साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम स्वतंत्र होगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 301 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है? तो कितने वर्ष होती है इसकी अधिकतम अवधि? 3 वर्ष। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17,
राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए एक उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक को कितने अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो कितने? 50 प्रस्तावक को 50 अनुमोदक की आवश्यकता इसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए एक उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक को अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो कितने? 20 प्रस्तावक को 20 अनुमोदक की आवश्यकता इसे होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह उपबंध किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है ये? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। धन विधेयक केवल कहाँ लाया जा सकता है? तो केवल कहाँ लाया जा सकता है? ये लोकसभा में ही ये लाया जा सकता है, ठीक है। और जो धन विधेयक है इसे क्या है? संविधान के अनुच्छेद 110 में इसे परिभाषित किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो किस में है ये? अनुच्छेद 49 में, ठीक है। याद रखिएगा इसको भी। और ये जो अनुच्छेद 49 है ये किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के? अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पीवी के राय समिति तथा एल.एम. सिंघवी समिति का संबंध किससे है? तो किससे है इसका संबंध? पंचायती राज व्यवस्था में सुधार से। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 25। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो कितने विषयों पर दी गई है ये? 18 विषयों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में वर्णित कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो कितने की? 29 विषयों पर इन्हें विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो दोनों को याद रखिएगा कि पंचायतों को किस में? 29 विषयों पर। और किस अनुसूची में इनका वर्णन? 11वीं अनुसूची में। और जो नगर पालिकाएं हैं इन 18 विषयों पर ही अधिकार दिया गया है। और ये किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? तो किस में है ये? अनुच्छेद 275 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये? केसी नियोगी थे। और जो इसकी अवधि थी ये कब से कब तक थी? तो याद रखिएगा 1952 से 1957 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है इसकी सदस्यों की संख्या? 15, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष ही क्या है? इसका पदेन अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। राज्यसभा की नियम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कितनी होती है? 16 इनके सदस्यों की संख्या होती है। और जो इसका अध्यक्ष वो होता है वो कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति नियम समिति का अध्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो लूसेंट के भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।